हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है मैनेजमेंट के नेचर के बारे में कि जो मैनेजमेंट है उसका क्या नेचर है, ये कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट आपका साइंस है, या फिर मैनेजमेंट आपका प्रोफेशन है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आर्ट। तो हम देखने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ओके, सो यहाँ पे आर्ट आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। उससे पहले आपको आर्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आर्ट इज द स्किलफुल, ये डिफाइन लिख रही हूँ, आर्ट इज द स्किलफुल एंड personalized application of existing knowledge। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि जो आर्ट है, आर्ट क्या होता है कि आपने जो नॉलेज एक्वायर की है उस नॉलेज को स्किलफुल और पर्सनलाइज तरीके से अप्लाई करना, वही आपकी क्या होती है, कला होती है। क्या बोला मैंने कि जो भी आपने नॉलेज ली हुई है उस नॉलेज को स्किलफुल और पर्सनलाइज तरीके से क्या करना, अप्लाई करना, वही क्या होती है, आर्ट होती है। ठीक है, तो अब हमें देखना है मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। तो उसके लिए आप ऐसा टेबल बनाइए जैसे मैं बना रही हूँ फटाफट से। यहाँ पे लिखिए फीचर्स ऑफ आर्ट। 3 फीचर्स होते हैं आर्ट के। पहला है एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, नंबर 2 पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, और नंबर 3 based on practice and creativity। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है आर्ट के फीचर हैं तो आर्ट में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। हमें देखना है कि ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या फिर नहीं। पेपर में खाली टेबल बना के मत आ जाना, एक्सप्लेन ज़रूर करना है, खाली टेबल के नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला है एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। पहले हम देख लेते हैं इनके मीनिंग, फिर इसको टिक करेंगे। पहले लिख लीजिएगा यहाँ पे एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। देखिए बच्चों, आर्ट में क्या होता है, बहुत तरह की सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल्स क्या हैं बच्चों, अवेलेबल हैं, जिससे आप क्या एक्वायर कर सकते हो, नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। जिनसे आप क्या एक्वायर कर सकते हो, नॉलेज। क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? यस, इन मैनेजमेंट टू, मैनेजमेंट में भी देयर आर वेरियस organized materials and books, organized materials and books are available, जिनके थ्रू, जिनसे आप क्या एक्वायर कर सकते हो, नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। तो ये फीचर आर्ट में तो है, मैनेजमेंट में भी है। तो आप ऊपर टेबल में टिक कर सकते हैं कि ये जो पहला पॉइंट है आर्ट में तो प्रेजेंट है ही है, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद नीचे नेक्स्ट फीचर है आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या मतलब है इसका कि आर्ट में बच्चों क्या होता है, एक आर्टिस्ट को मैंने कुछ चीज़ सिखाई तो वो उसको कैसे अप्लाई करेगा, अपने पर्सनल तरीके से, पर्सनल तरीके से उसको क्या करता है, अपने नॉलेज को अप्लाई करता है। ये आर्ट में होता है।
क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? हाँ, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है कि आप जो भी मैनेजर है, मैनेजर ने क्या एक्वायर की? थियोरेटिकल नॉलेज, ठीक है, उसके पास क्या है? नॉलेज है। अब उस नॉलेज को वो अपने पर्सनल और यूनिक तरीके से, अपनी यूनिकनेस का बेनिफिट उठा के उस चीज़ों को अपने पर्सनल तरीके से क्या करता है? अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये फीचर तो आर्ट में तो प्रेजेंट है ही है, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, ओहो, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या मतलब है इसका? कि आर्ट में क्या होता है, आर्ट किस पे बेस्ड होती है, किस प्रिंसिपल पे? कि जितनी ज़्यादा आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, उससे उतनी ज़्यादा आप में क्या आएगी? परफेक्शन आएगी, ठीक है। आर्टिस्ट अगर प्रैक्टिस नहीं करता तो वो परफेक्शन खो देता है अपने अंदर, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर क्या आएगी? परफेक्शन आएगी, विच विल ऐड टू योर क्रिएटिविटी। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा आपके अंदर क्या आती है? परफेक्शन आती है, जो आपकी क्रिएटिविटी में ऐड करती है, ठीक है। तो ये फीचर यहाँ तो प्रेजेंट है ही है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो यू कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन art as all the feature of art are present in management। is it clear? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो पहला नेचर तो हमें क्लैरिफाई हो गया है कि भाई जो मैनेजमेंट है वो आर्ट तो है। अब हमें देखना है वो साइंस है या फिर नहीं। उससे पहले आप फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, फटाफट से। हो गया? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पेपर में खाली ये टेबल मत बना के आना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई है, आप इसको एक्सप्लेन ज़रूर कीजिएगा। ये जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं इन पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। तो साइंस की पहले डिफाइन लिख लीजिएगा। साइंस इज अ systematic body of knowledge based on logically observed finding, facts एंड इवेंट्स, ठीक है। तो साइंस अगेन क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। किस पे बेस्ड होती है? ऑब्जर्व, फाइंडिंग, फैक्ट्स और इवेंट्स पे क्या होती है बच्चों? ये बेस्ड होती है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही टेबल बनाएंगे जैसे मैंने अभी बनाई थी आर्ट में, साइंस में भी आप ऐसे ही बनाएंगे। आर्ट और साइंस दोनों में 3-3 फीचर हैं, ठीक है। बस एक प्रोफेशन है जिसमें 5 फीचर हैं। तो यहाँ लिख लीजिए फीचर ऑफ साइंस। ऑब्वियस सी बात है कि साइंस के फीचर हैं, साइंस में तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो हमें ये देखना है मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या फिर नहीं। पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नंबर 2, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स
are based on observations and experiments। ठीक है, और थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो सबसे पहले इसका भी देख लेते हैं, आ जाइए नीचे, पहले इन फीचर को समझ लेते हैं फिर टिक करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है आपका क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मतलब है इसका कि साइंस में अगेन पूरे ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल्स अवेलेबल हैं, पूरी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है जिससे आप क्या एक्वायर कर सकते हैं, मतलब पूरे स्टडी मटेरियल्स ऑर्गेनाइज्ड बॉडी अवेलेबल है किस चीज़ की, जिसके थ्रू आप क्या एक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। क्या एक्वायर कर सकते हैं, नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो ये फीचर साइंस में तो प्रेजेंट है ही है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? हाँ भाई, मैनेजमेंट में भी देयर आर एन नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज एंड स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल जिसके थ्रू आप क्या एक्वायर करते हो, नॉलेज एक्वायर करते हो। ठीक है, सेकेंड इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, साइंस में जो भी आप क्या डेवलप करते हो, प्रिंसिपल डेवलप करते हो। साइंस में जो भी आप क्या डेवलप करते हो, प्रिंसिपल्स, वो ओवरनाइट डेवलप नहीं होती हैं। उसमें रिपीटेड आपको क्या करने होते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। बार बार आप उसको जाके क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तब जाके आप एक क्या डेवलप करते हो, प्रिंसिपल। और फिर उस प्रिंसिपल का आप क्या देखते हो, रिजल्ट देखते हो कि क्या रिजल्ट सेम है या फिर नहीं, कि मतलब अगर हम इसको डिफरेंट सिनेरियोज और डिफरेंट कंडीशन में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट सेम है या फिर नहीं। तो साइंस में रिजल्ट भी हमेशा क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। अब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा होगा, फियोल और टेलर ने बहुत सारी प्रिंसिपल्स क्या की हैं, डेवलप की हैं। उन्होंने ये प्रिंसिपल ओवरनाइट डेवलप नहीं की, उन्होंने पहले क्या किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, उन्होंने क्या किए होंगे बच्चों, एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब जाके उन्होंने क्या डेवलप की होंगी, प्रिंसिपल्स डेवलप की होंगी। ये बात तो सही है, मतलब ये साइंस से मिलती जुलती ये बात तो ठीक है, मैनेजमेंट में होता है। पर अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट मैनेजमेंट में सेम नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर करते हैं, ह्यूमन बींग्स। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नेचर में क्या होते रहते हैं बच्चों, दे आर डिफरेंट इन नेचर। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट इन नेचर। तो रिजल्ट आपका बच्चों क्या करता है, रिजल्ट में वरी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, अगर हम इस पॉइंट को दो पार्ट्स में बांटें, एक पार्ट में हमने बांटा कि प्रिंसिपल्स डेवलप होती हैं, किस पे बेस्ड होती हैं वो, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट पे। एक पार्ट में बांटा, दूसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं किसकी, रिजल्ट की। तो साइंस का जो ये फीचर है ये तो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, बट ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो पूरा पॉइंट है, यू कैन से दिस पॉइंट इज पार्शियली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, पार्शियली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या मतलब है इसका, कि जितनी भी साइंस में आपने क्या डेवलप किए हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह, उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। ऑल द प्रिंसिपल्स डेवलप्ड इन साइंस आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल। बट अगर हम मैनेजमेंट में बात करें तो ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल, इनकी मतलब ये जो प्रिंसिपल होती है इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये फीचर तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। आपने फिर क्या देखा यहाँ पे कि ये वाला फीचर तो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, साइंस का ये वाला जो फीचर है ये बच्चों पार्शियली प्रेजेंट है, पार्शियली क्या है, प्रेजेंट है।
और अगर यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? सो यू कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, प्योर साइंस नहीं है, इट इज इनएग्जैक्ट और यू कैन से सोशल साइंस। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? फटाफट से इतना नोट कर लो आप जल्दी से, पहले मीनिंग, फिर ये टेबल, और ये टेबल में सिर्फ खाली टेबल मत बनाना है, एक्सप्लेन करना है तो उसमें ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कीजिएगा जो मैंने समझाए, फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट नेचर देखते हैं जो कि लास्ट है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, हेडिंग डाल लो, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले प्रोफेशन का मीनिंग। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन which requires special knowledge or skills where entry is restricted। तो बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है तो प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जिसमें जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? स्पेशल नॉलेज और स्किल्स चाहिए होगा, और एंट्री वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है। आप हर कोई बंदा, हर कोई पर्सन प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक स्पेसिफिक डिग्री और उसने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया होगा। तो ठीक है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, सीए एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, ठीक है, तो अगर आपको सीए के प्रोफेशन में जाना है तो इन इंडिया आईसीएआई कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और वन शुड हैव अ डिग्री, देन ओनली यू कैन एंटर इनटू अ प्रोफेशन। ओके, सो यहाँ पे ऐसे ही टेबल बना लीजिएगा। प्रोफेशन के 5 फीचर्स हैं, ठीक है, तो लाइन जैसे भी है खींच लो इसको। यहाँ पे लिखिएगा फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन में तो होंगे ही होंगे फीचर्स, प्रोफेशन के हैं तो हमें देखना है मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं या फिर नहीं। पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। नंबर 2 restricted entry। Number 3 presence of professional association। Number 4 ethical code of conduct। Number 5 service motive। तो देखते हैं, आइए
सबसे पहले हम देखते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो हर जगह एप्लीकेबल होता है। वेल डिफाइंड, पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। वन हैव टू एक्वायर नॉलेज टू एंटर इनटू अ प्रोफेशन। तो हर जगह क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल होती है। मतलब प्रोफेशन में तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। और अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी अगेन बहुत तरह के सोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। लेट्स कम टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें प्रोफेशन की तो एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। इन प्रोफेशन एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। या तो आपको कोई एग्जाम क्लियर करना होगा तभी आप प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो, या आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या दोनों भी। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में एज सच अभी कुछ नहीं आया है। आप अपने नाम के आगे अगर मैनेजर लगा भी रहे हो तो इसके लिए स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिग्री लेनी है या कुछ करना है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया है, ठीक है। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अगर हम प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करें तो जितने भी प्रोफेशन हैं इनकी अपनी क्या होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लॉयर्स की बात करें तो देयर इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। सीए की बात करें तो देयर इज ICAI। मैनेजमेंट के लिए भी एक एसोसिएशन है बच्चों, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट अगर आपको प्रोफेशन में जाना है तो आपको इनसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। मैनेजमेंट के लिए एसोसिएशन तो है बट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। अभी तक ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, तो ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है और ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आपको अपने प्रोफेशनल एसोसिएशन की गाइडलाइंस माननी पड़ती हैं बच्चों, ठीक है। प्रोफेशन में ऐसा होता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जब रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी नहीं है, मेंबरशिप ही कंपलसरी नहीं है, तो वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट जो वहाँ की बच्चों क्या है गाइडलाइंस हैं वो मानना भी अभी तक कंपलसरी नहीं है। लास्ट और फिफ्थ इज सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है टू सर्व द क्लाइंट, टू सर्व द क्लाइंट, ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें अभी इनका सर्विस मोटिव से भी पहला मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। तो आपने क्या देखा कि सिर्फ एक फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, बाकी कोई फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो आप क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, सो यू कैन कंक्लूड that management is not a full-fledged profession. Is it clear? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूजफुल हो, प्रोडक्टिव हो, लास्ट टाइम रिवीजन में आपको हेल्प करें। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट।